Hello students, so welcome again. So in this video what the topic we are going to discuss here, the name of topic is factors affecting adsorptions. Okay, in our previous videos we have learned about the most important term which are included in this chapter is adsorption as well as absorption. Okay, adsorption and absorption के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. क्या होता है, एक जल्दी से एक ओवरव्यू करते हैं. व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एक ऐसा ये फिनोमिना है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल? गैसेस के मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उस फिनोमिना को हम क्या पढ़ेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे. और एक इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सॉलिड सब्सटेंस के सिर्फ अपर वाले पार्ट में ही ये फिनोमिना, मतलब कि ये गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, सॉलिड के अंदर इनर वाले पार्ट में नहीं जाएंगे. तो वो हुआ एडजॉर्प्शन. ओके, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल पूरे सॉलिड सब्सटेंस के मतलब इनर पार्ट तक, बल्क तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं. ओके, जैसे कि एक पीस ऑफ चॉक है, आपने देखा होगा. चॉक को अगर हम पानी में डिप करें तो पानी के वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो धीरे धीरे ऊपर राइज करना स्टार्ट करते हैं. तो और एडजॉर्प्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है. एडजॉर्प्शन के अंदर अपर वाले लेयर में ही रहेंगे. बस इतना सा इनमें बेसिक डिफरेंस होता है. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन? ये हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक रहेगा. सो देखिए, सबसे पहले कि गैस के जो आप या लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसे है, तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ओके, नेचर ऑफ गैसेस की कैसा गैसेस का नेचर है. तो एडजॉर्प्शन जो होता है दैट टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एडजॉर्ब्स. ओके, अब देखिए, आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे गैसेस होती हैं जो कि इजिली लिक्विफाई की जा सकती हैं. आपको ध्यान में है कौन सी ऐसी गैसेस हैं जिनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं आसानी से? तो मैं आपको बता देता हूं. जैसे कि HCl है, हाई, ठीक है, HCl. अमोनिया हमारे पास है, इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है. क्लोरीन गैसेस भी हैं. तो ये जो गैसेस हैं बहुत आसानी से, इनको हम पहली बात क्या बोल रहे हैं? लिक्विफिकेबल गैसेस को बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी गैसेस आसानी से किसी भी एक पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एडजॉर्बेंट बोलते हैं, उसके ऊपर क्या करती हैं? अट्रैक्शन शो कर सकती हैं. ओके, याद रहेगा. और इसका कंपैरिजन, अगर हम इनका कंपैरिजन किसके साथ करवाएं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन. मान लो गैसेस हैं हमारे पास, एक तरफ ये गैसेस हैं और एक तरफ ये गैसेस हैं. ये गैसेस क्या होती हैं? इजिली लिक्विफाई होती हैं. एक बात आपको नोटिफाई करनी है, लिक्विफाई होती हैं. और दूसरी, इनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट गैसेस बोल सकते हैं. परमानेंट गैसेस पढ़ सकते हैं. ओके, इजिली लिक्विफाई, हम चलो गैस के लिख देते हैं. अब देखिए होगा क्या, अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस के ऊपर इन गैसेस को क्या करना चाहते हैं? इन गैसेस का एक इन्वायरमेंट रखते हैं. ठीक है, एक लेयर रखना चाहते हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया में आप सॉलिड के ये गैसेस रखते हो, तो एक तरफ क्या होगा? ये आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएंगी. ये गैसेस आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएंगी. और परमानेंट गैसेस जो कि आसानी से इस सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब नहीं होंगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एड्जॉर्प्शन जो हुआ वो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट होता है. याद रहेगा. ओके, सो मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको. आपने एक एक्टिवेटेड चारकोल का नाम सुना होगा. तो मान लो हमारे पास एक चारकोल है. ठीक है, अब इस चारकोल के ऊपर बहुत सारी मेरे पास गैसेस हैं, तो मैं उनको आपको थोड़ा सा बताता हूं. सबसे कम अगर कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन सबसे कम एब्जॉर्ब होगी, उससे ज्यादा कौन सी होगी? नाइट्रोजन करेगी.
फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है। अगर आपके पास मीथेन गैस है तो वो भी चेक करके आप देख सकते हैं। CO2 गैस है। तो मैंने एक ऑर्डर बताया है, आप देख पा रहे होंगे। ये अलग अलग गैसेस का एडजॉर्प्शन का एक ऑर्डर है, जो कि चारकोल, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर एडजॉर्प्शन का जो फिनोमिना शो करेगा। ठीक है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सम गैसेस which shows adsorption on the surface of charcoal? So you can check here, you can note down too. Okay, so okay, got it. So students, एक और फैक्टर को भी हम कंसिडर करेंगे अभी, और जो कि है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, जो गैसेस होती हैं वो क्या रोल, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट हैं। वो गैसेस क्या हैं, एक तरह से एडजॉर्बेट बोल रहे हैं उनको, एडजॉर्बेट। ठीक है, ओके, एडजॉर्बेट। सो एडजॉर्बेट के नेचर के ऊपर एडजॉर्प्शन का जो फिनोमिना डिपेंड करता है। सेकेंडली हम क्या लिख रहे हैं, एडजॉर्प्शन आल्सो डिपेंडेंट अपॉन नेचर एंड सरफेस एरिया, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। किसका, ऑफ एडजॉर्बेंट। ओके, एडजॉर्बेंट लिखा है मैंने, आप देख लेना। तो देखिए, चारकोल और दूसरा एक एडजॉर्बेंट काफी कॉमनली यूज होता है। एक तो मैंने आपको बताया चारकोल, और दूसरा सिलिका जेल, सिलिका जेल होता है। ठीक है, सिलिका जेल एंड चारकोल क्या हुए, अलग अलग क्या हुए, एडजॉर्बेंट हुए। सो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया है, तो आप ये देखोगे कि जो एडजॉर्प्शंस होगा गैसेस के मॉलिक्यूल का या लिक्विड के मॉलिक्यूल का, वो भी चेंज या वेरी होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, आइदर इट मे बी, एग्जाम्पल के तौर पे लिया चारकोल और सिलिका जेल, अगर इनका सरफेस एरिया कम ज़्यादा करेंगे अपने, तो ये जो गैसेस होंगी वो भी अलग अलग एडजॉर्प्शन का फिनोमिना कम या ज़्यादा शो करेंगी। ओके, सो अब आप कह सकते हैं कि अगर फर्दर वी आर शोइंग टू इंक्रीज द surface area, that means what, adsorption is also seems to be changed or higher। अगर सरफेस एरिया हम कम करते हैं तो नेचुरली क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर है ना, ये दो इफेक्ट आपको और कंसिडर करने हैं इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हाट, ऑन द फिनोमिना एडजॉर्प्शन। ओके, सो एक्चुअली मैंने आपको बताया होगा कि जो एडजॉर्प्शन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये आपको पता होगा, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, the process of adsorption is exothermic in nature. So what happen, if you are going to increase the temperature, if you are going to increase the temperature of the system at constant pressure, ध्यान रखना कि प्रेशर आपको कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है, और उस दौरान आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट हैपन, देन the extent of adsorption will going to be decrease। मतलब कि जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और उस दौरान आपको पता चलेगा, अगर आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने कोशिश करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, देन एडजॉर्प्शन का जो फिनोमिना है वो कम एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, increase the temperature at constant pressure, at
constant pressure, then what happen, then extent of adsorption, then extent of adsorption, and that is going to be represented by x by m small, will seems to be decrease. ओके अगर हमने टेम्परेचर राइज किया, कांस्टेंट प्रेशर किया, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना कमजोर पड़ता चले जा रहा है। और अगर हम इसके ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर वर्सेस एब्जॉर्प्शन का, तो देखिए उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोबार। इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं, ग्राफ बिटवीन extent of adsorption versus temperature at constant pressure is called what, adsorption आइसोथर्म नहीं, ये थोड़ा थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट है, आइसोथर्म, थर्मल, आइसोबार, आइसोकोरिक, है ना, 11th में पढ़ाया जाता है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ेंगे तो हम एक फैक्टर स्टडी करेंगे जिसको हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास 4th पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, अब देखिए एब्जॉर्प्शन जो होगा किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का या लिक्विड के मॉलिक्यूल का सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 3 फैक्टर मैंने, मेजर फैक्टर मैंने आपको बता दिए। 4th वन क्या है, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ मैं अपलोड कर रहा हूँ, प्रूव्ड जो होगा, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, तो इस ग्राफ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बाई एम, अब ये इसका मतलब क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, वर्सेस प्रेशर, ओके, और डिफरेंट ये टेम्परेचर हमारे पास हैं, ये भी हम नोट डाउन करेंगे। ये कुछ एक कैलकुलेटेड वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ये है 195 केल्विन है, 244 केल्विन है, 273 केल्विन है। और एक और बात यहाँ आपने नोट डाउन किया होगा कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे प्रेशर का। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्स हियर। एक्स डिनोट क्या करता है, दैट इज अमाउंट ऑफ, व्हाट इज एक्स, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। और अब ये कौन करेगा, ये तो ये वाला पार्ट करेगा, ये गैस है, ये आपके पास सॉलिड का मॉलिक्यूल है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस का कोई मास होता है, मास का टुकड़ा, भार जिसको बोलते हैं। सो m क्या डिनोट करता है, m इज, इट इज द मास विच इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, ओके, ग्राम ऑफ मास विच इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम ऑफ किसका, एडजॉर्बेट का या एडजॉर्बेंट का, बताइए, एडजॉर्बेंट का, है ना। और ठीक है, P जो है, यहाँ मैं P को प्रेशर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और PS क्या है, दैट इज सैचुरेशन प्रेशर, प्रेशर एट ए सैचुरेटेड पॉइंट।
प्रेशर एट ए सैचुरेशन पॉइंट। और ठीक है, ये कुछ इसकी बेसिक बात थी। तो देखिए इसमें आपने ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड, ठीक है, एक ग्राफ है। सोच के देखिए कि आपने क्या नोट डाउन किया कि ये तो है पूरा एडजॉर्प्शन। अगर कितना गैस के मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्प्शन फिनोमिना शो करते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, अलग अलग टेम्परेचर का यहाँ ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और प्रेशर जो है वो भी वेरी कर पा रहा है, ठीक है। सो क्या नोट डाउन किया, आप सोचिए कि आपका जो टेम्परेचर, पहली बात कम है, व्हेन द टेम्परेचर इज लो, फिर देखिए आगे क्या है, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी हायर एंड इट इज मच मोर हायर। सो इन इनिशियल स्टेज द ग्राफ बिटवीन द एडजॉर्प्शन, ये पूरा क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। सो अब ये जो x बाई एम होगा, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ठीक है, इट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन कितना हुआ वो x बाई एम से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, सो प्रेशर का प्रेशर वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच का जो ग्राफ होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कब की बात हो रही है, जब हम एक एडजॉर्प्शन फिनोमिना जो कि गैस के बीच में और सॉलिड सब्सटेंस के बीच में होता है, और पर्टिकुलर जब हम उसका प्रेशर जो होता है के साथ वेरी करते हैं, इसका और इसका प्रेशर देखिए ना चेंज कर रहे हैं, इसके और इसके वर्सेस की बात हो रही है, और करेंगे कब, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर करेंगे, ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर फिक्स कर देंगे। तो उस दौरान जो ग्राफ बनेगा उसको हम ग्राफ को क्या पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये बात आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए इसमें आपने क्या नोट किया, क्या आपने आइडेंटिफाई किया इस ग्राफ से, तो उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। इस पूरे ग्राफ को बहुत आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, you will find that x by m, that is adsorption with respect to pressure. Okay, so when the pressure is low, say for an example in case of 195 Kelvin temperature, when pressure is low, extent of adsorption is also low. When it is going to increase, pressure increase किया तो extension भी एडजॉर्प्शन की बढ़ जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ा, सॉरी प्रेशर इंक्रीज किया, ये भी बढ़ रहा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ओके। और इस जगह पे और देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक टाइम आने के बाद, ये काफ़ी थोड़ा सा मैंने दूर बना दिया, कि यहाँ जैसे आप नोट कर पा रहे होंगे कि इस जगह पे आने के बाद ये जो प्रेशर है इसको इंक्रीज करने पर भी कोई ग्राफ में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि ग्राफ कांस्टेंट होते चले जा रहा है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपने इनिशियल स्टेज पे प्रेशर को इंक्रीज किया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ा, बहुत आसानी से बढ़ा, बहुत जल्दी आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। लेकिन मिडल वाले पार्ट के अंदर जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, और ज़्यादा आपने प्रेशर इंक्रीज किया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कांस्टेंट होते चले जा रहा है। जिस प्रेशर के ऊपर ये कांस्टेंट हो रहा है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट, उसको हम क्या मान रहे हैं, सैचुरेशन पॉइंट मान रहे हैं, ओके। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज, ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, extent of adsorption versus pressure at constant temperature, that is given by French, एक नाम है
ना, आप याद रखेंगे फ्रेंडलिच, ओके, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको हम क्या पढ़ते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ा जाता है। ये जो मैंने आपको ये बताया एक्सपेरिमेंटली एक सेटअप बताया, ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली एक इसमें रिलेशन भी एस्टेब्लिश करेंगे। सो किसने दिया था, ये फ्रेंडलिच ने दिया था, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकली एक सेटअप था, फॉर्म थी, वो क्या एक्सप्लेन की गई इसके द्वारा कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या पता चला कि ये जो एडजॉर्प्शन होगा ये कम ज़्यादा होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x बाई एम दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैंने k लगाया और p, और ये जो है ना इसकी पावर 1/n आपने याद रखना है। n एक नंबर है, वोल नंबर, ठीक है, n क्या है, एक वोल नंबर है, वोल नंबर है। सो ये जो रिलेशन दिया, ठीक है, जो भी हमने रिलेशन यहाँ देखा, ये इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहा जाता है। तो देखिए इसने फ्रेंडलिच ने क्या किया, अलग अलग प्रेशर के ऊपर हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे या इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर कैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरी करता है, इसके बारे में इन्होंने डिटेल में स्टडी किया था। ओके, तो यहाँ से मैं आपको इसी की एक इंफॉर्मेशन जो कि अलग अलग प्रेशर के ऊपर फ्रेंडलिच ने दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एट हाई प्रेशर, फर्स्ट क्या है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो एडजॉर्प्शन कैसे रहेगा, कैसे बिहेव करेगा, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। एट हाई प्रेशर तो आपने देखा होगा कि ग्राफ जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर आपने देना स्टार्ट कर दिया, पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आपने नोट डाउन किया कि ये एक क्या हो गया, कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट हाई प्रेशर इज सीम्स टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर, और प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये कहने का मतलब ये है। सो आपके पास जो रिलेशन था, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/m इज इक्वल टू, कोई चेंज नहीं आया प्रेशर के ऊपर, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं आया, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/m दैट इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर क्या हो जाएगी, 0 मान लें, कोई चेंज नहीं आया तो प्रेशर की पावर क्या हुई, 0 होगी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x/m इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आपने रिमूव किया तो k, उसके लिए हमने k कांस्टेंट लगाया, इसकी पावर p की पावर 0, तो सभी को पता है, ठीक है। तो अगर p के ऊपर 0 लिखा होगा तो वैल्यू कितनी होती है, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, 1 होती है, ये हमें पता है। सो x/m क्या हो जाएगा, k इंटू 1, k का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो ये किसने दिया था, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात हो रही है। ये तो है हाई प्रेशर की। अगर प्रेशर क्या हुआ, लो हुआ, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, एट लो प्रेशर। तो आप नोट डाउन करिए, ये दिखा देता हूँ मैं आपको ग्राफ, एक मिनट रुकिए, ये था हमारे पास ग्राफ। सो जब लो प्रेशर था, ये सोचिए कि हमारे पास ना ये यहाँ तक ले लेते हैं, ओके, इसको 3 हिस्सों में आगे हम देखेंगे। सो देखिए इस हिस्से के अंदर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, बहुत इंटरमीडिएट भी नहीं था, मतलब कि प्रेशर जब लो था, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है ना, तो आपका एडजॉर्प्शन मतलब कि x/m काफ़ी सडनली बढ़ रहा है, बहुत जल्दी से एडजॉर्प्शन शो हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो। सो दैट मीन्स व्हाट, ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ये आपको लगभग क्या लग रहा है, स्ट्रेट लाइन लग रहा है। ये देखिए ये वाला हिस्सा एकदम सीधा है ना, स्ट्रेट लाइन। सो हम क्या बोल सकते हैं, द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट दैट
एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इस लो प्रेशर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन एक शो करता है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम अगर इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर, ठीक है। तो ये P के ऊपर 1 लगाया मैंने, और x बाई एम इज इक्वल टू के पी, मतलब कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहा है। स्ट्रेट वे में है ना, ये देखिएगा ये बढ़ रहा है, सीधा सीधा बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं x बाई एम भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ये हमने 2 पॉइंट अभी कवरअप कर लिए, एक तो हाई प्रेशर का और दूसरा लो प्रेशर का। तो बात आती है थर्ड कंडीशन की, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रेशर की रेंज है। मान लो इस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर ना ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो उस केस के अंदर जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कैसे वेरी कर पा रहा होगा। सो थर्ड कंडीशन है इन इंटरमीडिएट रेंज, कंडीशन नंबर थर्ड, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। देन एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो कैसे डिपेंड करेगा, जब हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज में प्रेशर होगा, ठीक है। इस प्रेशर की बात हो रही है, इस प्रेशर में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे बिहेव कर रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, इसके बारे में फ्रेंडलिच ने जो भी रिलेशन दिया था उसके बारे में समझने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। ओके, सो एक्स बाई एम विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर पावर ऑफ प्रेशर विच इज लाई बिटवीन 0 to 1। जो पावर है वो 0 और 1 के बीच में जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, और उसको हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल। मैथ्स के अंदर एक टर्म आता है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर, ठीक है। फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर के ऊपर कैसे ये काम करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 0 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, एक्स बाई एम एट हाई प्रेशर के ऊपर जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था वो बिल्कुल भी कांस्टेंट था, बिल्कुल भी कोई वेरिएशन नहीं था, तो इसलिए हमने क्या लगाया इसमें, कांस्टेंट मतलब 0, ठीक है। और जब हमारे पास प्रेशर बहुत कम था तो आपने देखा होगा ग्राफ में एक लीनियर ग्राफ आपको देखने को मिला है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। सो इसका मतलब प्रेशर जो होता है उसकी, इसको हमने क्या बोला, 1 है ना, 0 से 1, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू प्रेशर के ऊपर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो हमने क्या लिखा है इसमें 1 लिखा है। अब मान लो ये जो बीच वाला पार्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ये तो 0 है और ये 1 है, तो नेचुरली इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, 1 और 0 के बीच में जो भी वैल्यू शो करेगा वो आपको मेंशन करना है। सो फ्रेंडलिच ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, एक्स बाई एम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पावर, एंड पावर जो था वो इस फॉर्म में उसने एक रिलेशन दिया था मैथमेटिकली। सो एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी 1 बाई एन, और ये जो एन है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ, वो ये जो फ्रैक्शनल पावर होगी प्रेशर की इसके ऊपर इसकी रेंज होगी, तो ये बताने की कोशिश की। ओके, सो देखिए, सो फाइनली ये देख लेते हैं अपने प्रेशर वर्सेस के वाई एक्स बाई एम के बीच में ग्राफ था। सो एट लो प्रेशर इसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स बाई एम के पी 1 रहेगा, ठीक है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मान लो ए बी वाला पॉइंट मानते हैं, इस वाले जो डार्क लाइन में मेंशन कर रहा हूँ। सो इसकी जो रेंज रहेगी कैसे लिखा जाएगा, के पी पावर जो है 1 बाई एन, और इसके बाद मैं डॉटेड लाइंस लगा रहा हूँ, ये क्या हुआ पार्ट एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू के पी पावर 0, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मैंने आप बताने की आपको कोशिश की है कि कैसे एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड होता है, और ऑल इन ऑल हमने 4 फैक्टर डील किए हैं, ठीक है।
सबसे पहले हमने पढ़ा था इस पूरे वीडियो के अंदर कि नेचर ऑफ गैस कैसा है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा है, फिर हमने नेचर और सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और अल्टीमेटली जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो किस तरह से फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के थ्रू कवरअप हुआ है, ये सारा हमने वीडियो में देख लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो विद दीज वर्ड्स बाय बाय, टेक केयर।